देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि राजस्थान के किस जिले के अंदर केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र बना हुआ है। बताओ फटाफट से कमेंट में आंसर कर दीजिए। क्या हो जाएगा? बनरन, जोधपुर, टोंक या फिर झुंझुनू। ऑप्शन को देखिए और बताइए कि कहां पर है केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र। वेरी गुड। कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर इसका हो जाएगा। कहाँ पर होगा? जोधपुर के अंदर होगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा होगा। तो बताइए, जो अपना राजस्थान है इसका राजकीय वृक्ष कौन सा होगा। आप सभी राजस्थान के वासी हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा। खेजरी, बबूल, नीम या फिर आम। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? खिजरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जिलों की अब घटाबढ़त हुई है ना। एक बार मतलब कि 50 हो गए थे, फिर घटकर कितने हो गए। तो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी डिसाइड की गई, अब फिक्स कितनी है प्रेजेंट टाइम के ऊपर। 28, 33, 38 या फिर 41। वेरी गुड। कितनी हो जाएगी? 41 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन में प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है वह कौन सा है। बताओ, ऐसा स्थान बताना है जो कि प्राचीनतम साक्ष्य की प्रस्तुत करता है। दर है, आहड़ है, कालीबंगा है या फिर बगोर है। ऑप्शन देख के बताइए कौन हो जाएगा। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बगोर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, किसने राजस्थान गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। बताओ, वह कौन था जिसने राजस्थान गणराज्य व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था। देखो नाम क्या है, शक है, हुण है, गुप्त है, कुषाण है। तो ऑप्शन देखकर बताओ उस किसने समाप्त किया था हमेशा के लिए। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिए। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का पूरे भारत में कितना स्थान है। बताओ, आपको बताना है कि पूरे भारत के अंदर अपने राजस्थान का कितना हिस्सा है, कौन से नंबर पे आता है। कहने का मतलब ये है। वेरी गुड। देखो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो पूरे भारत के अंदर अपना राजस्थान नंबर 1 पे आता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर, सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान सरकार बाबा आमटे स्पेशल एल्ब्रेड यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है। बताओ, बाबा आमटे स्पेशली एल्ब्रेड यूनिवर्सिटी जो कहां पर हो जाएगी। देखो, भरतपुर, जोधपुर, जोधपुर या फिर बरन। बताओ कहां पर बनाई गई है। बाबा आमटे स्पेशल एडेड यूनिवर्सिटी होगी तो ये कहां पर है? ये हो जाएगी जामडोली, जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, आई स्टार्ट संबंधित है। देखो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे, एक वर्ड दे देंगे, आपको बताना है कि उसका संबंध किससे हो जाएगा। तो बताइए। देखो फर्स्ट दिया गया है, छात्रों को मुफ्त मोबाइल फोन देने के लिए, स्टार्टअप की प्रसिद्ध तंत्र के लिए, ई वाहनों की सब्सिडी के लिए या फिर ऑनलाइन शिक्षा के लिए। तो बताइए, जो आई स्टार्ट वर्ड है ये किसके लिए यूज किया गया है। बताओ। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस प्रकार से होगा? जो स्टार्टअप करना चाहते हैं ना उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो बताओ, राजस्थान का ऐसा कौन सा तीरंदाज है जिसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। बताओ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको खेल जगत के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। एग्जाम में हर तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसिक से एग्जाम के अंदर इतने हार्ड नहीं आते, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते। तो बताइए, तीरंदाज में किसका नाम आता है। देखो, एक आता है श्यामलाल मीणा, क्लियर हो गया। एक आता है लिम्फाराम। ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे राजस्थान के तीरंदाज है जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर खेलते हैं, यानी दोनों को ये पुरस्कार मिला है। पुरस्कार का नाम क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, रूठी रानी का महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बताओ, रूठी रानी का महल। देखो छतरी नहीं पूछी गई है, वो अलवर के अंदर है। यहाँ पूछा गया है रूठी रानी का महल। तो बताना है कि जो रूठी रानी का महल है वह कहाँ पर होगा। छतरी अलवर में है लेकिन महल पूछा गया है तो क्या हो जाएगा। बताओ, वो भी मूसी रानी है, रूठी रानी नहीं है वो।
देखो इसमें क्या बताया गया है, इसका हो जाएगा मनगढ़ का किला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मंडलगढ़ का किला है, यहाँ पर क्या बनाया गया है, यहाँ पर रूठी रानी का किला महल बनाया गया है। नेक्स्ट आता है, राज्य में पुरुष साक्षरता किस जिले में सबसे अधिक है, बताओ कि पुरुष साक्षरता दर किस जिले की सबसे अधिक होगी। अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग बताना है। झुंझुनू, कोटा, जालोर, बांसवाड़ा, फटाफट से आंसर दीजिए, बताओ पुरुष साक्षरता दर किसकी ज्यादा हो जाएगी। वेरी गुड, किसकी हो जाएगी, झुंझुनू की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, राजस्थान में पाए जाने वाली मृदाओं में से सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो आप सभी राजस्थान के वासी हैं तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा की बात की जाए तो वह कौन सी हो जाएगी। रेतीली मिट्टी होती है या फिर लाल पीली मिट्टी होती है, जलोढ़ होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। इन तीनों को ध्यान से देखकर बताना है कि सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होगी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी सही बता रहे। जो जलोढ़ मृदा है ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तो बताओ जो राजपुताना शब्द है इसका यूज सबसे पहले किसने किया था। कर्नल टोड, अलेक्जेंडर जॉर्ज तोमर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ए को सिलेक्ट कर, देखो ए, देखो इसमें क्या बताया गया है, अपने राजस्थान यानी जो अपने जो राजस्थान का इतिहास के बारे में बात की जाए ना तो वो बताया था कर्नल जेम्स टोड ने। लेकिन राजपुताना शब्द की बात आ जाए तो किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने किया था। तामरनी थॉमस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि बीएसटीसी का एग्जाम आप बिल्कुल पास में आ चुका है, यानी 10 दिन भी नहीं बचे हैं, बिल्कुल पास आ चुका है। आप तो समझ लें कि एक एक मिनट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, बीएसटीसी एग्जाम के लिए स्पेशल एक ई बुक रेडी की गई है जो कि 2025 के लिए बिल्कुल एकदम ना एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए, जिसके अंदर राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। जो रीजनिंग बीएसटीसी एग्जाम के अंदर आएगी वो रीजनिंग दिखाई गई है। हिंदी के टेस्ट, इंग्लिश कंप्लीट नोट्स दी जाएंगे और शिक्षण अभिरुचि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ओनली फॉर 199 के अंदर आपको इतना सब कुछ मिलेगा। तो आपको फोन पे नंबर दिए गए हैं, आपको यहाँ पर फोन पे करना है या फिर व्हाट्सएप के ऊपर इसकी स्क्रीनशॉट सेंड करनी है। आपको ये ई बुक दे दी जाएगी। तो बताइए, ई बुक को ध्यान से देखिए, अपना फीडबैक शेयर कीजिए। कुछ डाउट हो तो उसमें जरूर हमें कमेंट में पूछिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम बिल्कुल भी नहीं किया। अगर अब देखो, अब अगर आपने लेट किया समझ सकते हैं बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी, क्योंकि ये 7 से 8 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें बहुत कुछ करना है। तो लग जाइए मेहनत के अंदर। 199 के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, तो बस आपको पढ़ना है। हार्ड वर्क हमने किया है तो स्मार्ट वर्क आप कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट आता है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है, बताओ। देखो योजना का नाम क्या दिया गया है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना क्या प्रदान करती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन को देखिए, बिजली तूफान का जो फसल नष्ट होती है उनका भुगतान करती है, कृषि उपकरण खरीदने में हेल्प करती है, कृषि कार्य जो दुर्घटना होने पर हेल्प करती है, फिर बागवानी जैविक खेती के लिए हेल्प करती है। बताओ राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का संबंध किससे हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर बताइए। इसमें क्या बताएगा फ्रेंड्स, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कृषि कार्य करते टाइम उनकी दुर्घटना हो जाती है ना, तो उनके लिए इसको तब चलाया गया है। यानी देखो कृषि कार्य के दौरान उनकी दुर्घटना होती है तो उनका जो जीवन बीमा होता है उनके लिए मतलब कि ना उनकी किस तरह से आर्थिक सहायता कर सके, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, महाजनपद में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थी, बताओ। देखो आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर महाजनपद है, लेकिन अपने भारत के अंदर कौन कौन से थे वो आपको बताना है, बताओ। देखो भारत के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कितने हो जाएंगे, मत्स्य और अवंती, यानी ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मगध नहीं था, ओनली मत्स्य और अवंती था। नेक्स्ट आता है, आजादी से पहले राजस्थान क्षेत्र कहलाता था, बताओ। अपने राजस्थान का पुराना नाम क्या था, आजादी से पहले इसे क्या कहकर बुलाते थे। सबको पता है क्या बोलते थे, राजपुताना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है,
राजस्थान से प्राप्त अशोक में बाबू बैराट लघु शिलालेख का संबंध किससे हो जाएगा? तो बताइए, जो बाबू बैराट लघु शिलालेख है इनका संबंध किससे होगा? आम जनता से, पुरोहित से, राजकीय कर्मचारी से, या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन को देखकर बताइए। बाबू बैराट जो लघु शिलालेख है इनका संबंध किससे बताया गया है? वेरी गुड, किससे बताया गया? पुरोहित से बताया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? बताओ, राजस्थान का ऐसा कौन सा तीरंदाज है जिसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? ये तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, किसको? श्यामलाल मीणा में लिम्फाराम को दिया गया, यानी ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। बताओ, खेल जगत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होगा? गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जौहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, या फिर राजस्थान खेल रत्न अवार्ड? बताओ कौन सा हो जाएगा? खेल जगत का सबसे बड़ा पूछा गया है आपसे, क्या हो जाएगा? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का सबसे बड़ा भाग किसका है? बताओ, मरुस्थल है, पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, या फिर मैदान? बताना है आपको राजस्थान में सबसे अधिक आपको क्या देखने को मिलता है। देखो, रेगिस्तान ऑप्शन में नहीं है, वरना आप रेगिस्तान को सिलेक्ट करते। देखो फ्रेंड्स, अपने राजस्थान की बात की जाए तो अपने राजस्थान के अंदर सबसे जो बड़ा भाग किसका होता है? वो मरुस्थल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, एंटीसोल समूह की मिट्टी की राजस्थान की किस राज्य में पाई जाती है? बताओ, जो एंटीसेल समूह है कि उसकी जो मिट्टी होती है, स्पेशल मिट्टी होती है, राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? बताओ, किस हिस्से में पाई जाती है? पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी, या फिर पश्चिमी? बताओ, एंटीसोल समूह मिट्टी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस स्थान पर पटवारी शिक्षण विद्यालय नहीं है? बताओ, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान जहां पर कि पटवारी प्रशिक्षण सहायता विद्यालय नहीं बनाया गया है? टोंक, कोटा, अलवर, या फिर चित्तौड़गढ़? वेरी गुड, सबको पता है चित्तौड़गढ़ में कोई भी विद्यालय नहीं बनाया गया है पटवारी संबंधित, यानी टोंक में भी है, कोटा में भी है, अलवर में भी है, पर चित्तौड़गढ़ में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, वीर भगत समाज किसने स्थापित किया था? बताओ, जो वीर भगत समाज है इसको स्थापित किसके द्वारा किया गया था? गोकुलदास आवास, विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बाहट, या फिर मास्टर आदित्येंद्र? बताओ, वीर भगत समाज के स्थापित किसके द्वारा किया गया था? वेरी गुड, विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? बताओ, एग्जाम में देखो मैप को ध्यान से देखकर जाना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि राजस्थान के उत्तर साइड में कौन सा राज्य हो जाएगा। देखो, आपको पता है दिशा कैसे होती है? ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम। तो उत्तर साइड में कौन सा हो जाएगा? बताओ, अपने राजस्थान के ऊपर की ओर कौन सा है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या फिर पश्चिम बंगाल? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, फ्रैंकफर्ट संधि कब संपन्न हुई थी? फ्रैंकफर्ट संधि के बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, तो इसकी डेट आपको याद होनी चाहिए। 23 अगस्त को हुई थी, 18 जनवरी, 26 फरवरी, या फिर 10 मई? कब की गई थी फ्रेंड्स? ये की गई थी 10 मई 1871 में की गई थी। नाम क्या था? फ्रैंकफर्ट संधि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया था? बताओ, कब मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस? आप सभी जानते हैं कि अपना राजस्थान मतलब कि पर्यटन क्षेत्र के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यानी राजस्थान के ऑलमोस्ट हर जिला मतलब कि देखने लिखने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यानी हर जिले की एक अलग ही आकृति, एक अलग ही महल, यानी कितना मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताया था कि आपसे पूछा गया है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब मनाया गया था? 27 सितंबर, 8 मई, 25 दिसंबर, या फिर 10 जनवरी? वेरी गुड, कब मनाया गया था? 27 सितंबर को बनाया गया था विश्व पर्यटन दिवस, जो कि विश्व लेवल पे था, जो कि अपने राजस्थान में इसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में वेस्टर्न जोनल रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? वेस्टर्न जोनल रेलवे ट्रेनिंग स्कूल पूछा गया राजस्थान का
बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर। तो कहां पर हो जाएगा, वेस्टर्न पूछा गया तो कहां होगा, उदयपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अपने राजस्थान का राजकीय पशु पूछा गया है। चिंकारा, बाघ, ऊंट, हाथी। ये क्वेश्चन तो किसी का भी गलत नहीं होगा, क्या हो जाएगा, चिंकारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। तो बताइए जो डेजर्ट नेशनल पार्क है अपने राजस्थान में कहाँ होगा, बीकानेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा या फिर कोटा। फटाफट से आंसर देके बताइए। डेजर्ट नेशनल पार्क, वेरी गुड, कहाँ हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर हो जाएगा। बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र संग्राम सेनानी शहीद सागरमल गोपा के निवास स्थान, यानी कहाँ से उनका बिलोंग करते हैं, आपको ये बताना है। क्या है, सागरमल गोपा का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर या फिर जोधपुर। क्वेश्चन इंपोर्टेंट, बताओ किस में हो जाएगा, वेरी गुड, जैसलमेर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने राजस्थान के लिम्फाराम प्रसिद्ध है। देखो फ्रेंड्स, ये मत सोचना क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन को हम कितने तरीके से पूछ सकते हैं। तो देखो आपसे क्या पूछा गया है कि जो लिम्फाराम है उनका संबंध किस गेम से हो जाएगा। तो मैंने आपको जस्ट बताया था किससे बिलोंग करते हैं, ये तीरंदाजी से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इंदिरा रसोई योजना के तहत लाभार्थी को भोजन कितने रुपए में प्राप्त होता है, 8, 10, 12, 14। तो बताना है कि जो इंदिरा रसोई इसमें कि भरपेट खाना दिया जाता है तो वो कितने रुपए में होता है, बताओ। स्टार्टिंग वैल्यू पूछी गई है इसके अंदर, वेरी गुड, क्या हो जाएगी, 8 रुपए में इसमें खाना दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है डेजर्ट नाइट 21 सैन्य अभ्यास का आधार केंद्र कहाँ होगा। डेजर्ट नाइट 21 सैन्य अभ्यास पूछा गया, इसका आधार केंद्र कहाँ होगा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर बाड़मेर। तो फ्रेंड्स कहाँ पर हो जाएगा, ये होगा जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दूध का संबंध किस जिले से है, बताओ। एक जनपद एक उत्पाद की योजना में दूध का संबंध किससे बताया गया है, धौलपुर से, जयपुर से, अलवर से या फिर बीकानेर से। एक जनपद एक उत्पाद योजना, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, धौलपुर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान में लिम्फाराम का अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किससे हुई। देखो एग्जाम की लैंग्वेज को पकड़ के देखो क्या पूछा गया है, जो लिम्फाराम है उनको अंतरराष्ट्रीय ख्याति किस गेम से प्राप्त हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फाराम तो किससे हो जाएगा, तीरंदाजी में इन्होंने ख्याति प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। देखो सिर्फ आप लैंग्वेज समझिए कि एक क्वेश्चन को हम कैसे कैसे पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आए। देखो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, चाहे उसकी लैंग्वेज कैसी भी क्यों ना आ जाए। नेक्स्ट आता है राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किसने किया था, बताओ। उदयपुर में, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। सती प्रथा में सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का किसने किया गया था, वेरी गुड, जयपुर में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई थी वह है, बताओ। मेवाड़ प्रजामंडल का संबंध किससे होगा, माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकर, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर भोगीलाल पांडे। मेवाड़ प्रजामंडल स्थापना के बारे में पूछा गया तो किसने किया था, माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। देखो फ्रेंड्स मैं 2 बार रिपीट इसीलिए कर रही था कि आप जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है ना इस पर फोकस करें। लैंग्वेज चेंज जरूर हो जाएगी पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो चेंज नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो कि महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हो गया, तो वह कौन था, चंडप्रद्योत, विराट, अज्ञात शत्रु या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि मत्स्य देश का राजा था जिन्होंने मतलब महाभारत में युद्ध भी किया था और लास्ट में वीर गति को प्राप्त हुआ था, वह कौन था, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, विराट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बात मत्स्य संघ की आ जाए तो वहां पर विराट ही राजा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है
राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था, बताओ। अपने राजस्थान के अधिकांश भाग पर अपना स्थापित करने वाला था वो, तो नाम बताना है कि चंद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त था, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। सबसे पहले कौन आया था, चंद्रगुप्त आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान स्थानांतरित करने वाली जातियों की पूछी गई है। तो आप सभी जानते हैं कि सिकंदर ने मतलब कि जब पंजाब में आक्रमण किया था तो वहां की कुछ जातियां ना अपने राजस्थान के अंदर आ गई थी, तो वह कौन कौन सी थी। देखो, सिवी है, अर्जुनैन है, योद्धा है, मालव है या फिर ये सभी। वेरी गुड। देखो क्या बताया गया है, ये सभी जातियां थी जो कि पंजाब की थी, लेकिन आक्रमण के कारण ये राजस्थान में आ गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने का प्रस्ताव रखा गया है, बताओ। इस जिले में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम। जयपुर, कोटा, उदयपुर या फिर बीकानेर। वेरी गुड। क्या बनेगा, जयपुर के अंदर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कि क्या बनेगा फ्रेंड्स, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि विश्व लेवल में तीसरे नंबर पर आएगा, इतना बड़ा बनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत व राजस्थान के कुल श्रमिकों के सीमांत श्रमिकों को कितना % रखा गया है, बताओ। 12.4 से लेकर 11.2%, 24.8 से लेकर 29.5% तक, 28.6 से लेकर 38.8% या फिर 29.5 से लेकर 33.7%। सीमांत श्रमिकों के बारे में पूछा गया तो क्या हो जाएगा, 24.8% से लेकर 29.5% इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध बताने किससे होगा। कब की गई थी, 1 फरवरी 2019 में स्टार्ट की गई थी, जो कि क्या नाम लगा था, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो कंप्यूटर शिक्षण, कौशल विकास, बेरोजगारी भत्ता या फिर युवाओं के लिए ऋण योजना। वेरी गुड। क्या नाम था, युवाओं के लिए ऋण योजना। देखो नाम क्या दिया गया था, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। जो युवा है, हमारे युवा है, उनको संबल बनाने के लिए योजना स्टार्ट की गई थी। नाम क्या था, युवा के लिए ऋण योजना को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में क्रिकेट प्रारंभ कहाँ से किया गया था, इंपोर्टेंट है। और फटाफट से बता दीजिए कि अपने राजस्थान का राष्ट्रीय मतलब की राजकीय खेल कौन सा है। अजमेर, भरतपुर, जोधपुर या फिर जयपुर। तो क्रिकेट प्रारंभ कहाँ किया गया था फ्रेंड्स, ये किया गया था अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार से किसको सम्मान दिया जाता है, बताओ। जो जैसा अर्जुन पुरस्कार होता है उसके सम्मान में एक सम्मान दिया जाता है, उसका नाम बताना क्या हो जाएगा। महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ अवार्ड या फिर गुरु अर्जुन पुरस्कार। तो क्या नाम हो जाएगा उसका, बताओ। ये हो जाएगा महाराणा प्रताप पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान राज्य सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, बताओ। खेल रत्न पुरस्कार की स्टार्ट राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई थी, 1992 में, 93 में, 94 में या फिर 95 में। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि खेल रत्न पुरस्कार की स्टार्टिंग कब की गई थी, 1948 के अंदर की गई थी। क्लियर हो गया। आप कहेंगे ये तो है ही नहीं, तो फ्रेंड्स इसका ये नहीं होगा, इसका 1994 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में बास्केटबॉल की स्टार्टिंग कब की गई थी, ये की गई थी 1948 के अंदर। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का राजकीय खेल क्या होगा। मैंने आपसे जस्ट पूछा भी था कि राजकीय खेल क्या हो जाएगा अपने राजस्थान का, वो हो जाएगा फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या फिर बास्केटबॉल। अब देख कुछ लोग बोलेंगे वॉलीबॉल, तो फ्रेंड्स वॉलीबॉल नहीं होगा, बास्केटबॉल हो जाएगा अपने राजस्थान का राजकीय खेल। इसको कब स्टार्ट किया गया था, 1948 में इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ पर मिलता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो खेल कूद का सामान है वो कहाँ पर मिलता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पर मिलता है, दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़ या फिर कोटा। तो कहाँ मिलता है फ्रेंड्स, ये मिलता है हनुमानगढ़ के अंदर।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सबको क्लास कैसी लगी। इससे भी कुछ ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ई बुक के अंदर रेडी मिलेंगे। तो आपको देखो ई बुक परचेज करनी है, नंबर आपके सामने दिए गए हैं। आपको देखो 199 के अंदर आपको सब कुछ दिया जाएगा जो कि बेस्ट इस एग्जाम के लिए स्पेशल बनाई गई है। इसमें क्वेश्चन भी हैं, नोट्स भी हैं, हिंदी इंग्लिश से आपको 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जा रहे हैं ओनली फॉर 199 के अंदर। मतलब इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। क्लास को शेयर कीजिए, फीडबैक शेयर कीजिए और 50 में से आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसका आप कमेंट में जरूर रिप्लाई करना। धन्यवाद।